जय हिंद। आज की इस क्लास में हम कहानी सपेरों की बारे में पढ़ेंगे। ईवीएस, एनसीईआरटी, पर्यावरण, एनसीईआरटी की सारी जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है उसको पढ़ाएंगे। तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। सेशन को या क्लास को स्किप मत करिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाने चल रहा हूँ यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन बनेगा ही। इसको देखने के बाद आपका कम से कम 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। तो ये सेशन मत स्किप करिएगा। और साथ में चैनल को, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। कि कहानी सपेरों की आज हम पढ़ने चल रहे हैं। इसके अलावा और भी लेसन करेंगे। तो इसमें एक कहानी के माध्यम से बताता है कि मैं आर्यनाथ हूँ। इसको हमको नहीं पढ़ना है, हमको जो मेन पॉइंट लेना है कि जो है सपेरों की एक प्रजाति होती है, एक जाति होती है जिसे कलबेलिया के नाम से जाना जाता है, जिसे कलबेलिया के नाम से जाना जाता है। कलबेलिया लोग जो है सांप को पालने का काम करते हैं। फिर उसके बाद है कि नागफुग्गन, यहाँ से हमारा सीटेट में प्रश्न बनेगा कि नागफुग्गन जो है ये ऐसे डिजाइन, रंगोली या कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो नागफुग्गन एक डिजाइन है, एक रंगोली है जो कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, कहाँ पे? सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, तो आपको बताना होगा सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। फिर उसके बाद ये अब जो कलबेलिया लोग होते हैं वो जब अपना नाच करते हैं, डांस करते हैं, तो वो सांप जैसी मुद्राएं ही कर लेते हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। कलबेलिया लोग जब नृत्य करता है तो वो अपना जो नृत्य का हाव भाव प्रदर्शित करता है वो सांप की जैसे ही प्रदर्शित करता है, सांप की जैसे ही मुद्राएँ दिखाता है। फिर यहाँ पर आते हैं, देखिए बीन 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 पार्टी के बाजे। अब देखिए इसका क्या है कि बीन, तुंबा, खंजरी और ढोल, ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बीन, तुंबा, खंजरी और ढोल, ढोल के अलावा जो है बाकी तीनों बाजे जो है सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये देखिए कलबेलिया लोग हैं और ये सूखी लौकी से बने हुए बीन से जो है डांस कर रहे हैं। फिर इसके बाद आते हैं, अब देखिए यहाँ पर कलबेलिया किस प्रकार से नाचता है उसकी मुद्रा यहाँ पे दिखा रहा है। कलबेलिया नाच की मुद्रा यहाँ पे दिखा रहा है। आते हैं सांप पर। क्या तुम जानते हो, ये देखिए सांप भी है, तो क्या तुम जानते हो कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितने? 4 तरह के जहरीले सांप हमारे देश में कुल पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? तो वो जो सांप हैं वो नाग है, करैंत है, दुबैया है और अफाई है। ये 4 तरह के ही जहरीले सांप हमारे देश में पाए जाते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर, कितने? 2 खोखले, ये इंपॉर्टेंट है, 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। और इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई, जिस दवाई का नाम है सीरम। क्या नाम है? दवाई का नाम सीरम। यहाँ से सीटेट में कई बार पूछा गया है कि उस दवा का क्या नाम है, तो सीरम। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट था। अब दिखाते हैं आपको ये सांप कौन कौन से हैं कि इनके फिगर देख लीजिए। ये अफाई है और उसके अलावा ये जो है करैंत है, ये वाला आपका करैंत हो गया, ये आपका करैंत है, और ये है दुबैया है, और ये आपका जो है नाग है। तो ये 4 तरह के ही प्रमुख रूप से जहरीले नाग हैं। पाए तो बहुत जाते हैं, लेकिन ये प्रमुख रूप से 4 जहरीले नाग अपने देश में पाए जाते हैं। चखने से पचने तक, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको देखना है। देखिए खाने की चीज़ लिखा हुआ है एक तालिका में, दूसरी तालिका में लिखा है पचने में लगा समय, पेट में, गिलास में पाचक रस, गिलास के पाचक रस में। देखिए कच्चा दूध जो है, कच्चा दूध है 2 घंटे 15 मिनट में पेट में पचने में लगता है, और गिलास में पाचक रस जो है 4 घंटे 45 मिनट में। फिर है उबला दूध, तो उबला दूध जो है 2 घंटे में पेट में और 4 घंटे 15 मिनट गिलास में, गिलास के पाचक रस में। पूरी तरह उबला ठंडा, पूरी तरह उबला अंडा जो है, ठंडा नहीं अंडा, 3 घंटे 30 मिनट में, और गिलास के पाचक रस में 8 घंटे। कम उबला अंडा जो है 3 घंटे और गिलास के पाचक रस में 6 घंटे 30 मिनट में। फिर अगला है कच्चा अंडा फेंटा हुआ, तो ये जो है पचने में लगा समय पेट में 2 घंटे
और गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 15 मिनट में। कच्चा अंडा तो ये जो है 1 घंटे 30 मिनट में पचने में जो है पेट में लगता है इसको, और गिलास में इसको पचाना हो तो 4 घंटे में लगता है। का ये पचने से जो है चखने तक की कहानी हो गई। अब अगला देखेंगे। अगला है खाए आम 12 महीने। अब इसको देखेंगे इसमें क्या है। तो इसमें आम के खाने और की कहानी के बारे में बताया है। देखिए आगे देखते हैं। इसमें सब नहीं देखना है, जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उसी को देखना है। देखिए चीज़ें हैं और इनके घरेलू उपाय। तो चीज़ें क्या हैं कि चीज़ें हैं घरेलू उपाय। दूध, तो दूध के बारे में बताया है। 1 कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, ये देखिए। फिर है पके हुए चावल गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। हरा धनिया, तो हरा धनिया कैसे रखते हैं, तो हरा धनिया जो है उबालते हैं, और प्याज लहसुन खुले में रखते हैं, नमी से बचा कर रखते हैं। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। अब इसी से जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको देखना ज़रूरी है। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामडी त्रांड। तो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम में, कहाँ, आत्रेयपुरम गाँव में रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं और उन्हें कच्चा आम को काट कर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती है। आम का यह अचार साल भर चलता है, अगले मौसम में आम आने तक। तो ये है। अब एक दिन शाम को खाना बनाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पक के रखे हैं, उनका मामिड़ी त्रांड अर्थात आम पापड़, ये मतलब वहाँ की भाषा में ये कोई चीज़ मतलब बनाया जाता है आम पापड़। तो ये आम पापड़ बनाओ। फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्ते का मेहनत वाला काम है। अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो हम सब मिलकर मामड़ी त्रांड बनाएंगे। तो ये मामड़ी त्रांड क्या है, ये आम का पापड़ है ये। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी और अगले दिन सुबह ही भाई अपने अप्पा के साथ बाज़ार गए। वहाँ से चटाई, कैचूरी, पेड़ के डंडे, नारियल और से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। तो ये मामड़ी त्रांड बन गया, आम पापड़ जिसको बोलते हैं। ये दिखा देते हैं आपको फिगर में। ये इस तरह से आम पापड़ है, ये ऐसे बनाया जाता है। ये पूरा आप चित्र में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस लेसन में इतना ही था। तो आप जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन दबा देंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, अगले लेसन के साथ।